नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक स्पर्श से गद्य खंड से लीलाधर मंडलोई के द्वारा लिखा हुआ पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है तंतारा वामिरो कथा। प्रस्तुत पाठ तंतारा वामिरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। बहुत समय पहले की बात है, जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक साथ जुड़े हुए थे। तब वहाँ एक सुंदर गांव हुआ करता था। उसी गांव के पास में ही एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, जिसका नाम तंतारा था। निकोबार के सभी व्यक्ति उससे बहुत प्यार करते थे। इसका एक कारण था कि तंतारा एक भला और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। भी कोई मुसीबत में होता तो हर कोई उसी को याद करता और वह भी भागा भागा वहाँ उनकी मदद करने के लिए पहुँच जाता था। तंतारा हमेशा अपनी पारंपरिक पोशाक ही पहनता और हमेशा अपनी कमर में एक तलवार को बांधे रखता था। लोगों का मानना था कि उस तलवार में लकड़ी की होने के बावजूद भी अनोखी दैवीय शक्तियां हैं। तंतारा कभी भी अपनी तलवार को अपने से अलग नहीं करता था। वह दूसरों के सामने तलवार का प्रयोग भी नहीं करता था। एक शाम को तंतारा दिन भर की कठोर मेहनत करने के बाद समुद्र के किनारे घूमने के लिए चल पड़ा। समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थीं। तभी कहीं से उसे मधुर मधुर संगीत सुनाई दिया, जो उसी के आसपास कोई गा रहा था। तंतारा बेचैन मन से उस दिशा की ओर बढ़ता गया। आखिरकार तंतारा की नज़र एक युवती पर पड़ी। उस युवती को यह पता नहीं था कि कोई व्यक्ति उसे भी बिना कुछ बोले देखता जा रहा है। उसी समय अचानक एक ऊंची लहर उठी और उसको भिगोकर चली गई। इस तरह अचानक भीगने से वह युवती हड़बड़ा गई और अपना गाना भूल गई। तंतारा ने बहुत ही विनम्र तरीके से पूछा, तुमने अचानक इतना सुरीला और अच्छा गाना अधूरा ही क्यों छोड़ दिया? अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह युवती आश्चर्यचकित हो गई। उसने नकली नाराजगी दिखाते हुए उत्तर दिया, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? और इस तरह के अनुचित के प्रश्न पूछने का क्या कारण है? तंतारा बार बार अपना वही प्रश्न दोबारा दोहराता गया। तंतारा के बार बार एक ही प्रश्न दोहराने के कारण युवती चिढ़ गई। युवती ने कहा, आखिर मैं गीत क्यों गाऊं? अर्थात मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्या उसे गांव का नियम नहीं मालूम कि एक गांव की व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति से बात नहीं कर सकता? इतना कहकर वह युवती जाने के लिए तेजी से मुड़ गई। उसके मुड़ते ही मानो तंतारा को कुछ होश आया हो। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो तंतारा उस युवती के सामने चला गया और उसका रास्ता रोककर लाचारी के साथ प्रश्न को भूलकर प्रार्थना करने लगा कि तुम बस अपना नाम बता दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। तंतारा बार बार उसका नाम पूछता रहा और युवती ने जवाब दिया, वामिरो। यह नाम सुनना तंतारा को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने रस घोल दिया हो। तंतारा ने वामिरो से कहा कि कल वह वही चट्टान पर उसकी प्रतीक्षा करेगा। वह वामिरो को वहां पर ज़रूर आने के लिए कहता है। वामिरो ने तंतारा के बारे में बहुत कुछ कहानियाँ सुनी थीं। उसकी सोच में तंतारा एक बहुत ही शक्तिशाली युवक था, परंतु वह तंतारा जब भी वामिरो के सामने आया तो बिल्कुल अलग ही रूप में था। वह सुंदर और शक्तिशाली तो था ही साथ वह बहुत शांत, समझदार और सीधा साधा था। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा वामिरो ने अपने जीवन साथी के बारे में सोचा था। परंतु दूसरे गांव के युवक के साथ उसका संबंध रीति रिवाजों के विरुद्ध था। इसलिए वामिरो ने तंतारा को भूल जाना ही समझदारी समझा। परंतु यह आसान नहीं लग रहा था, क्योंकि तंतारा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था, जैसे वह बिना पलकों को झपकाए उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। तंतारा दिन ढलने से पहले ही लपाती गांव की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया, जहां उसने वामिरो को आने के लिए कहा था। वामिरो के इंतज़ार में उसने हर एक पल बहुत अधिक लंबा लग रहा था। उसके अंदर एक शक भी पैदा हो गया था कि अगर वामिरो आए ही नहीं तो
उसके पास प्रतीक्षा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वामिरो तंतारा से मिलने आ गई। तंतारा और वामिरो अब हर रोज़ उसी जगह पर मिलने लगे। लपाती के कुछ युवकों को इस प्रेम के बारे में पता चल गया और ये खबर हवा की तरह फैल गई। वामिरो लपाती गांव की रहने वाली थी और तंतारा पासा गांव का। दोनों का संबंध किसी भी तरह संभव नहीं था, क्योंकि रीति रिवाज के अनुसार दोनों के संबंध के लिए दोनों का एक ही गांव का होना ज़रूरी था। कुछ समय के बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन किया गया। पशु पर्व में हट्टे कट्टे पशुओं के दिखावे के अलावा पशुओं से युवकों की शक्ति परखने की प्रतियोगिताएं भी होती थीं। तंतारा का मन इनमें से किसी भी कार्यक्रम में नहीं लग रहा था। उसकी परेशान आंखें तो वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थीं। जब तंतारा ने वामिरो को देखा तो उसकी आंखें नमी से भर गईं और उसके होंठ डर कर काँप रहे थे। तंतारा को देखते ही वामिरो फूट फूट कर रोने लगी। तंतारा इस तरह वामिरो को रोता देखकर भावुक हो गया। वामिरो के रोने की आवाज़ सुनकर वामिरो की माँ वहाँ आ गई और दोनों को एक साथ देखकर गुस्सा हो गई। उसने तंतारा को कई तरह से अपमानित करना शुरू कर दिया। गांव वाले भी तंतारा के विरोध में बोलने लगे। लोगों की बात सुनना अब तंतारा के लिए सहन कर न पाने से मुश्किल हो रहा था। अचानक उसका हाथ उसकी तलवार पर आकर टिक गया। गुस्से से उसने उस तलवार को निकाला। उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से तलवार को धरती में गाड़ दिया और अपनी पूरी ताकत से उसे खींचने लगा। जो लकीर तंतारा ने खींची थी, उस लकीर की सीध में धरती फटी जा रही थी। तंतारा द्वीप के एक और वामिरो दूसरी ओर। तंतारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा कि द्वीप के जिस ओर वह है वो टुकड़ा समुद्र में धंसने लगा है। अब वह तड़पने लगा। वह छलांग लगाकर दूसरी ओर जाना चाहता था, परंतु उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह नीचे की ओर फिसलने लगा। वह उस कटे हुए द्वीप के उस आखिरी भूभाग पर बेहोश पड़ा हुआ था जो संयोगवश एक द्वीप से जुड़ा हुआ था। बहता हुआ तंतारा कहाँ गया, उसके बाद उसका क्या हुआ, ये कोई नहीं जान सका। इधर वामिरो तंतारा से अलग होने के कारण पागल हो गई। वह हर समय बस तंतारा को ही खोजती रहती। उसी जगह आकर घंटों बैठी रहती जहाँ वो तंतारा से मिलने आया करती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। परिवार से वह कहीं अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु अब वामिरो का भी कोई सुराग नहीं मिला। आज ना तो तंतारा है और ना ही वामिरो, परंतु फिर भी आज उनके प्रेम कथा हर घर में सुनाई जाती है। निकोबार के निवासियों का मानना है कि तंतारा की तलवार से कार निकोबार के 2 टुकड़े हुए। उसमें से दूसरा टुकड़ा आज लिटिल अंडमान के नाम से प्रसिद्ध है, जो कार निकोबार से स्थित है। निकोबार निवासियों ने इस घटना के बाद अपनी परंपरा को बदला और दूसरे गांव में भी विवाह संबंध बनने लगा। तंतारा वामिरो की जो एक दूसरे के लिए त्याग में मृत्यु थी, वह शायद इसी सुखद बदलाव के लिए थी। चलिए अब हम कुछ प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं। तंतारा वामिरो कहाँ की कथा है? इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। तंतारा वामिरो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कथा है। वामिरो अपना गाना क्यों भूल गई? वामिरो गाना इसलिए भूल गई क्योंकि वह मंत्रमुग्ध होकर गाना गा रही थी कि समुद्र की ऊंची लहर ने उसे भिगो दिया। तंतारा ने वामिरो से क्या याचना की? तंतारा ने वामिरो से यह याचना की कि वह अपना अधूरा गाना पूर्ण करे, और उसने यह याचना भी की कि वामिरो तंतारा से मिलने अगले दिन उसी जगह उसी समय उसे मिलने को आए। चौथा प्रश्न, तंतारा और वामिरो के गांव की क्या रीति थी? तंतारा और वामिरो के गांव की यह रीति थी
कि वहाँ के निवासी सिर्फ अपने गांव वालों के निवासी के साथ ही विवाह कर सकते थे, अर्थात कि वामीरो अपने गांववासी की कोई वामीरो अपने ही गांव के किसी निवासी से विवाह कर सकती थी, वह किसी और गांव के निवासी से विवाह नहीं कर सकती थी। क्रोध में तंतारा ने क्या किया? क्रोध में तंतारा अपनी तलवार निकालकर उसे पूरी शक्ति से धरती में घुसा दिया और उसे खींचने लगा, जिससे धरती में दरार आ गई और धरती 2 टुकड़ों में बंट गई। धन्यवाद।